सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव शुक्ला। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पूरा देखेंगे कि कैसे क्या वर्क करता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ नहीं आ सकता है, फिर समझ ना आए शायद। तो आप चाहे 1.5x में देखिए, 2x में देखिए, जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो, बट स्किप मत कीजिएगा वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे गट भी कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, गट एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टार्टिंग होती है हमारे माउथ से। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। लगता है आपको कि पेट में होता नहीं, वो हमारे माउथ से होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्रेक होता है हमारे मुंह में, जो दांतों की वजह से जो ब्रेक करते हैं फूड को, तो आधा थोड़ा प्रोसेस वहीं पे हो जाता है। तो चलिए वही देखते हैं। यही सब पढ़ना है। पहला इजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इंजेशन मतलब खाना खाना, डाइजेशन उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन उसमें जो फूड है उसे एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन का मतलब उससे एनर्जी लेना, फिर इंजेशन में उसे रिलीज कर देना, एक्सक्रीट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा माउथ, इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और ये है हमारा फूड पाइप, इसे ऑसोफेगस भी कहते हैं। ये हमारा स्टमक, ये जो आपको ब्रेड पकौड़े की तरह दिख रहा है ट्रायंगल शेप, ये है लीवर। और इससे जो पाइप गई इसे कहते हैं बाइल डक्ट। और ये पेनक्रिया है, ये जो पत्ते की तरह आपको दिख रही है पेनक्रिया है, इसका ये पाइप गया। ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच हुए हैं, स्टमक से नहीं हुए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से हुए हैं। लग रहा होगा आपको स्टमक से हुए हैं। और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फूड है जो हमारा, तो मैं आपको पहले बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है वो जो होता है वो होता है ग्लूकोज में वो मतलब ब्रेक डाउन होता है जो होता है। और जो प्रोटीन होता है वो होता है अमीनो एसिड में। और जो हमारा फैट होता है वो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। फैटी एसिड और ग्लिसरीन में ब्रेक होता है, जिसका 5 होता है ना, मिनरल्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। मिनरल्स और विटामिन की तो छोड़ दिया, वो भी होते हैं, मतलब ज़रूरी तो वो भी होते हैं, बट अभी हमको 3 ही देखना है क्योंकि इसमें यही होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे भी लिखना पड़ेगा। तो सीधे मेन बात करते हैं। तो जो हमारा फूड होता है वो पहले माउथ में जाता है। तो ये जो हमारे दांत होते हैं ना, ये कटिंग टीथ, ब्रेकिंग टीथ, टेयरिंग टीथ और ग्राइंडिंग टीथ, ये उस फूड को एकदम चेप देते हैं, ठीक है। तो वो उसमें पिस जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इससे नीचे आता है, ये तो फूड इससे आता है नीचे। आपको आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो विंड पाइप भी होता है और फूड पाइप भी होता है, तो फूड कहीं विंड पाइप में तो नहीं चला जाता। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है। यहाँ पे इस टाइप का, ये इस शेप का होता है एक फैन। ये हमारा है फूड पाइप, ये है हमारा विंड पाइप। तो जो फूड यहाँ से जाता है तो ये है, जब यहाँ पे इसे प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे हो जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं एपिग्लोटिस। यही फूड को सीधे फूड पाइप में ले जाता है, इससे इसी के कारण विंड पाइप में नहीं जाता है फूड। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो फूड जाता है हमारा, ये कैसे जाता है नीचे? ऐसे डाला तो एकदम तो नीचे नहीं गिर जाता होगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये जाता है, एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक। तो जैसे ये हमारा फूड पाइप है, यहाँ पे ये फूड है, एक सेकेंड, फूड है ये हमारा यहाँ। तो ये ऐसे है, ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, तो जिससे ये फूड को मतलब धक्का लगाता है ऐसे। ये अपने आप तो चल के जाता नहीं है, ये धक्का लगाता है। तो जब जैसे ये नीचे पहुंचता है वही होता है, ये वाले ऐसे हो जाता है, यहाँ पे एकदम एक्सपेंड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब। फिर इसी तरीके से ये पूरा नीचे जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक भी कह सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस भी होता है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं और पेरिस्टाल्टिक भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब आप देखते हैं, गर्मी तो यहाँ बहुत हो रही है, आप कमेंट कीजिएगा आपके यहाँ भी हो रही है क्या गर्मी? मैं तो भाई क्या हो रहा, नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो फूड है वो पेट में जाता है। ये हमारा है पेट। ये तो मैं मोटा हो गया थोड़ा, बहुत मोमोज खाए मैंने। तो ये यहाँ पे जाता है फूड। अभी यहाँ पे क्या होता है इसके साथ, ये फूड फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ये पूरा ऐसे ट्रैवल करके फिर ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसकी लेंथ पता कितनी है? 6 मीटर है अप्रॉक्स। और ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ है 1.5 मीटर।
है ना बड़े इंटरेस्टिंग बात। मतलब ये जो लार्ज है उसकी है लंबाई 1.5 मीटर और जो स्मॉल है इसकी है 6 मीटर, ऐसा कि वो ना उसके हिसाब से देखा गया। ये इसकी जो पतला है स्मॉल इंटेस्टाइन पतला है, लार्ज इंटेस्टाइन मोटा है, तो इसको तभी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए होंगे आप। तो फिर अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो फूड गया, तो जब ये पहले यहाँ से माउथ में से ये जो फूड गया है, तो इसमें ना हमारे यहाँ पे एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है। मजे से पढ़ेंगे बिल्कुल आप, मजे बस इसके मत कीजिएगा। सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो जो वो सलाइवा एक प्रोड्यूस करता है, सलाइवा रिलीज करता है, उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। वो हमारे फूड के साथ मिल जाता है, जिससे मतलब वो गीला कर देता है, जिससे आसानी से बाद में नीचे जाने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 3 चीज़ों का मेन काम होता है, दांतों का और ये हमारी टंग का और ये सलाइवरी एमाइलेज का। टंग होता है वो मिक्स करने में हेल्प करता है, और जो हमारे दांत हैं वो उसको तोड़ने में ब्रेक करते हैं उसको, फूड को जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और ये जो सलाइवा है इसको गीला करता है मतलब। तो आप देखिएगा जब भी आप रोटी होती है, रोटी इसको आप चबाते जाइए, ये थोड़ी देर बाद आपको मीठी लगने लगती है, मीठी, क्योंकि वो जो है ना वो माल्टोस में बदल जाती है। इसको चबाते वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, तभी वो आपको मीठा लगता है। जब आगे बढ़ते हैं तो एक ग्लैंड हो गया हमारा सलाइवरी एमाइलेज। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये एंजाइम्स ही होते हैं, ये नीचे भी और पढ़ेंगे, एंजाइम्स की वजह से ये पूरा डाइजेस्ट होता है। तो आपको एक और बात बता दूं, हाँ, तो जैसे कि हमारा ये फूड नीचे जाता है, स्टमक में जाता है, तो स्टमक की इनर लाइनिंग में से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो पहला है हमारा HCl, दूसरा है हमारा पेप्सिन, तीसरा है हमारा म्यूकस। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा ये HCl। तो आप सोचेंगे HCl इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अ वेरी खतरनाक केमिकल, ये तो बहुत खतरनाक होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या करता है, ये फूड को ना एसिडिक बनाता है, एसिडिक बनाता है। अभी आप सोचेंगे फिर इसको ये तो जल जाता है, अभी सब्र करो। तो ये जो म्यूकस है ये इसको कंट्रोल करने के लिए है भैया, HCl से बचाने के लिए इनर लाइनिंग को म्यूकस है वो कंट्रोल करता है। अब आप समझे, अब ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हाँ उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप जब देखे होंगे, जब ज़्यादा मोमोज चाउमीन वगैरह ये चाट पकौड़ी खा लिए होंगे, तो आपके पेट में एसिड बन जाता है, तो इसकी मात्रा HCl की मात्रा हो जाती है हाई, ठीक है। फिर आपके पेट में दर्द होता है, फिर आप चिल्लाते हैं मम्मी। फिर ना आपको इनो देते हैं, इनो पीते हैं ना। इनो जो करता है वो होता है हमारा बेस, और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। फिर मतलब जब एसिड के कांटेक्ट में बेस आता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब फिर आपका पेट सही हो जाता है। तो इसीलिए होता है, और यही बेस का काम करता है। ये बेस नहीं होता है म्यूकस, ये भी इसको कंट्रोल करने के लिए ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी भैया बहुत है। तो स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी देखो सबसे ज़्यादा जितना वो होता है डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, पूरा सारा वो जितना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ लीवर से कौन कौन से आते हैं आप देखिए एंजाइम्स। इधर से आते हैं आपके बाइल, यहाँ से बाइल जूस और बाइल सल्ट। अभी देखो क्या कहते हैं, पैनक्रियास से आते हैं ट्रिप्सिन, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा रंगीन करके लिखिए भैया, ट्रिप्सिन और लाइपेस। अब देखो होता क्या है, आप देख रहे हो ना ये लाइपेस है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेस, तो जो फैट होता है ना उसको ये लाइपेस उसमें हेल्प करता है कराने में, फैट जो होता है हमारा, तो लाइपेस करता है। इसमें देखिए एक नाम छुपा है लिपिड माने फैट होता है। तो अभी देखिए होता क्या है, तो ये जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन है ये फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। बाइल जूस क्या करता है, ये फैट उसको जो फूड है उसको अल्कालाइन बनाता है जिससे, और ये बाइल सल्ट है ये इसको लाइपेस को हेल्प करता है इसको मतलब डाइजेस्ट करने में। तो ये हमारा हो गया मेन काम इसी का, बाइल जूस, बाइल सल्ट और ट्रिप्सिन, पेप्सिन
तो यही कुछ नाम थे एंजाइम्स के। फिर हमारा जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है आपको मैं बता दूँ, ये चीज़ है जो हल्का सा ये लटका हुआ है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। ये अभी इसका तो कोई काम नहीं है, विलुप्त होता चला जा रहा है। पहले काम होता था, पहले लोग कच्चा खाते थे ना, तो उसी के हमारी काम होता चला। लेकिन अब तो हम इंसान हो गए, गैस पे खुद मैगी वगी बना लेते हैं, तो जिससे अभी इसका कोई काम नहीं होता। उसके बाद ये जो हमारा फूड है वो नॉर्मली इसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है एनएस के थ्रू। तो मैं आपको जरा पार्ट्स बता देता हूँ इसके। ये है, अभी एक सेकंड में पूरा टेस्ट टाइप बनाऊंगा। माउथ, ऑसोफेगस, देखिए। तो पहला ये हमारा माउथ, ये कहते हैं बक्कल कैविटी, विंड पाइप, ऑसोफेगस भी कह सकते हैं। ये हमारा लीवर, और ये हमारा पैनक्रिया, और ये हमारा स्टमक, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। राइटिंग देखो कितनी बढ़िया मेरी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो पता ही होगा आपको, नॉर्मली बात है। ये है बाइल डक्ट, जिससे वो जूसेस हैं वो इधर ही से जाते हैं। ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये हमारा है गॉल ब्लैडर। ये ना स्टोर करता है ये जो बाइल जूस है, बाइल सॉल्ट्स को। तो वही यही सब था। अब देखिए, आप ये देखते हैं इंजेशन। तो ये जो इजेशन है मतलब खाना खाना, ठूसना। उसके बाद डाइजेशन, यहाँ पे जो डाइजेस्ट हुआ। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में वो जो फूड है वो यहाँ पे ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा फूड, और यहाँ पे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है एब्जॉर्ब। फिर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है। सारा नहीं होता, पाउडर थोड़ी ना निकालना। तो ये सारा नहीं, सूखा थोड़ी ना एक्सक्रीट करते हो, तो ये सारा नहीं निकालते, मतलब निकाल लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उससे आगे एनर्जी होती है, एनर्जी वो एसिमिलेशन कहते हैं। तो डाइजेशन होता है, खाने को पचाना। फिर एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब कर लेना, ये इनर लाइनिंग में से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इस टाइप का होता है। ये मान लाइन इंटेस्टाइन है, ये इसकी इनर लाइनिंग है, ऐसे ऐसे इसके अंदर होते हैं। ये जो होते हैं ना, इस यहाँ पर यही चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद एसिमिलेशन से हाँ फिर एनर्जी मिलती है, और फिर इजेशन से हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं सुबह। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कुछ गड़बड़ हो, शायद मैं कुछ भूल गया हूँ बताना। और ये मैं आपको बता दूँ, ब्लैक कलर का डायफ्राम है, ये हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन में। तो अगर आई होप आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट कर दीजिए। गर्मी हो रही है बहुत, अब मैं चलता हूँ, खाऊँगा जाके। तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्या जाता है, चप्पल उठाओ ऐसे फेंक के मारो, सब्सक्राइब का बटन दब जाए बस, और क्या, बेल आइकन भी दबा देना है, टन टन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब। माउथ से फूड को ठूंसा, काटा, सलाइवरी एमाइलेज आया, उसमें मिक्स हुआ, फूड नीचे गया, पेरिस्टल मूवमेंट के द्वारा पेट में आया, यहाँ से दो एंजाइम्स रिलीज हुए, तीन हुए, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको कंट्रोल करने के लिए म्यूकस। और उसके बाद ये गया लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ से बाइल जूस, बाइल सल्ट आया, इधर से पैनक्रियाटिक जूसेस आए। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, फिर वहाँ से निकाल दिया। तो ख़त्म। अब चलते हैं, अब मिलेंगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल है। तो बस चलते हैं, थैंक यू, बाय। डाल दो भैया, नहीं तो मम्मी मारेगी। बाय।